दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर प्लांट किंगडम से लिया गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया कि व्हाट इज हेट्रोस्पोरी, ब्रीफली कमेंट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस एंड गिव 2 एग्जांपल्स। तो हेट्रोस्पोरी हमारा क्या होता है, अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें बताना है हेट्रोस्पोरी क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस बताना है और उसके एग्जाम्पल्स देने हैं। तो हेट्रोस्पोरी में क्या होता है, हेट्रोस्पोरी इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। सबसे पहला चीज तो ये है कि इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। ठीक है, अच्छा अब हेट्रोस्पोरी में होता क्या है, इसमें क्या होते हैं, 2 काइंड ऑफ स्पोर्स होते हैं। तो 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स होते हैं इसमें। ठीक है, 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स हैं और वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, वो दोनों काइंड ऑफ स्पोर्स सेम ही प्लांट के ऊपर होते हैं। तो दोनों काइंड ऑफ स्पोर्स सेम प्लांट के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो 2 काइंड ऑफ स्पोर्स हो गए और दोनों ही क्या हो गए, सेम प्लांट के ऊपर हो गए। ठीक है, अब जब दोनों ही सेम प्लांट के ऊपर है तो क्या होता है, अब वो दोनों स्पोर्स डिफर इन साइज करते हैं। वो दोनों स्पोर्स का जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है। तो दोनों स्पोर्स का साइज अगर डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं, एक स्पोर को बोल देते हैं मेगा स्पोर और हम दूसरे स्पोर को बोल देते हैं, एक हमारा हो गया मेगा स्पोर। ठीक है, तो मेगा स्पोर हमें नाम से ही दिख रहा है कि वो बड़ा होगा और जो छोटा स्पोर होता है उसको हम बोल देते हैं माइक्रोस्पोर। तो एक हमारे पास मेगा स्पोर हो जाता है, एक हमारे पास माइक्रोस्पोर हो जाता है। तो जो मेगा स्पोर होता है वो बड़ा होता है, जो माइक्रोस्पोर होता है वो छोटा होता है। हमारा माइक्रोस्पोर क्या करता है, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होता है। ठीक है, ये जर्मिनेट्स टू मेल गैमेटोफाइट, ये हमारा जर्मिनेट होता है। तो माइक्रोस्पोर जर्मिनेट्स टू मेल गैमेटोफाइट। तो ये हमारा मेल गैमेटोफाइट होता है, मेल, ये हमारा हो गया मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और जो हमारा मेगा स्पोर होता है ये हमारा जर्मिनेट होता है फीमेल गैमेटोफाइट में। तो ये जो हमारा मेगा स्पोर हो गया ये हमारा किस में हो गया, ये हमारा जर्मिनेट हो गया फीमेल गैमेटोफाइट में। ठीक है, तो माइक्रो वाला मेल गैमेटोफाइट में हो गया और माइक्रो वाला मेल गैमेटोफाइट में हो गया और मेगा वाला फीमेल गैमेटोफाइट में हो गया। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, जो मेल गैमेटोफाइट है वो क्या रिलीज करेगा, मेल गैमेटोफाइट रिलीज करेगा मेल गैमेट्स को। तो इसने रिलीज कर दिया मेल गैमेट्स को। और फीमेल गैमेटोफाइट क्या रिलीज करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट क्या करता है, फीमेल गैमेट्स को रिलीज करता है। तो अब क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट जब मेल गैमेट को रिलीज करता है तो ये कहाँ पे जाता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट के पास जाता है। और फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है, एग होता है। तो मेल गैमेटोफाइट ने जब मेल गैमेट्स रिलीज करे ये हमारे चले गए फीमेल गैमेटोफाइट के पास टू फ्यूज विद द एग। तो फीमेल गैमेटोफाइट में क्या है, टू फ्यूज विद एग, ये हमारा चला गया यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट के पास। अब जब ये मेल गैमेटोफाइट एग के साथ हमारा फ्यूज हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, हमारा फॉर्म हो जाता है। तो इसको हम यहाँ देख लेते हैं, हमारा अगर मेल गैमेटोफाइट, हमारा क्या हुआ, मेल गैमेटोफाइट ने मेल गैमेट्स दिए। ठीक है, तो मेल गैमेट्स ने जब हमारा फ्यूज किया एग के साथ, एग कहाँ पे प्रेजेंट है, एग हमारा मेल गैमेट्स ने जब हमारा फ्यूज किया एग के साथ, एग कहाँ पे प्रेजेंट है, फीमेल गैमेटोफाइट में। ठीक है, एग प्रेजेंट है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट में। तो फ्यूज करने के बाद ये लोग क्या बना देंगे, ये हो गया हमारा फीमेल गैमेटोफाइट जहाँ पे हमारा क्या है, एग है। तो जब ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे तो हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, हमारा फॉर्म हो जाता है जाइगोट। और ये जो जाइगोट फॉर्म होता है ये कहाँ पे फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है इनसाइड फीमेल गैमेटोफाइट। ये जो फॉर्म होता है ये हमारा कहाँ पे फॉर्म होता है, इनसाइड फीमेल गैमेटोफाइट ही हमारा जाइगोट फॉर्म हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन। ठीक है, अब जो हमारा हेट्रोस्पोरी होता है वो क्या होता है, रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ द मेगास्पोर। हम नेक्स्ट चीज देख लेते हैं इसमें, द रिटेंशन एंड जर्मिनेशन, जो हमारा रिटेंशन है और जो हमारा जर्मिनेशन है मेगास्पोर का, मेगास्पोर हमारा कौन सा था, फीमेल गैमेटोफाइट वाला था। तो द रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर, ठीक है, इसका जो रिटेंशन और जर्मिनेशन है विद इन द मेगास्पोरेंजियम, इसका रिटेंशन और जर्मिनेशन कहाँ पे होता है, विद इन द मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, जब ये इसका रिटेंशन और जर्मिनेशन होता है ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, इंश्योर्स प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट फॉर्म होने लगता है। तो हमारा जाइगोट अब जो होता है वो क्या होता है, वो प्रॉपरली डेवलप होता है। तो प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट ये इंश्योर करता है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, अब जाइगोट प्रॉपरली डेवलप हो गया।
अब जो हमारा जाइगोट प्रॉपरली डेवलप हो चुका है, ठीक है, अब क्या करते हैं, जाइगोट फर्दर डेवलप होता है इन द फ्यूचर स्पोरोफाइट। तो जाइगोट फर्दर किस में डेवलप होता है, जाइगोट फर्दर डेवलप होता है फ्यूचर स्पोरोफाइट में। तो यहाँ पे जाइगोट अगर हम देखें तो ये फर्दर डेवलप होता है हमारा फ्यूचर स्पोरोफाइट में, ठीक है। अब द इवोल्यूशन ऑफ द सीड हैबिट इज रिलेटेड टू द रिटेंशन ऑफ द मेगास्पोर। तो जो इवोल्यूशन है सीड का, ठीक है, ये किस पे रिलेटेड होता है, ये रिटेंशन ऑफ द मेगास्पोर पे, जो रिटेंशन और जर्मिनेशन हुआ है मेगास्पोर का, उसी पे हमारा डिपेंड करता है इवोल्यूशन ऑफ द सीड हैबिट। इसीलिए हम बोलते हैं कि हेट्रोस्पोरी जो होती है उसी को हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप इन द इवोल्यूशन एज इट इज अ प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट। तो हेट्रोस्पोरी जो होती है उसे हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप इन द इवोल्यूशन, क्योंकि यही हमारा प्रीकर्सर है सीड की हैबिट में, ठीक है। तो हेट्रोस्पोरी, ये हमारा पूरा हेट्रोस्पोरी का प्रोसेस होगा। तो हेट्रोस्पोरी में क्या होता है कि हमारे पास, फिर से देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या था हेट्रोस्पोरी में कि दो काइंड्स ऑफ स्पोर्स होते हैं, दोनों काइंड्स ऑफ स्पोर्स एक ही प्लांट पे होते हैं, ठीक है। एक होता है मेगास्पोर, एक होता है माइक्रोस्पोर, और हेट्रोस्पोरी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इवोल्यूशन में। अच्छा, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट होता है, माइक्रोस्पोर हमारा मेल गैमेटोफाइट होता है। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करता है मेल गैमेटोफाइट में, मेगास्पोर जर्मिनेट करता है फीमेल गैमेटोफाइट में। मेल गैमेटोफाइट हमें मेल गैमेट्स देता है। मेल गैमेट्स जब हमारे फीमेल गैमेटोफाइट जो कि एग होता है उससे जब कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं। ये जाइगोट होता कहाँ पे है, ये हमें फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर मिलता है। फिर क्या होता है, ये जो रिटेंशन और जर्मिनेशन होता है मेगास्पोर के अंदर, ये जो रिटेंशन और जर्मिनेशन है मेगास्पोर का विद इन द मेगास्पोरेंजियम, यही क्या इंश्योर करता है, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, ठीक है। तो जाइगोट का अगर प्रॉपर डेवलपमेंट होता है उसके बाद जाइगोट क्या करता है, फर्दर डेवलप करता है फ्यूचर स्पोरोफाइट में। तो जाइगोट फर्दर डेवलप होता है फ्यूचर स्पोरोफाइट में। अब ये जो हमारा फ्यूचर स्पोरोफाइट बना है, ठीक है, तो जाइगोट हमारा फर्दर किस में डेवलप हुआ, फर्दर डेवलप हुआ फ्यूचर स्पोरोफाइट में, ठीक है। अब फ्यूचर स्पोरोफाइट में डेवलप होने के बाद ये इवोल्यूशन जो सीड का हुआ, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड करता है रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर पे। इसीलिए हम बोलते हैं कि हेट्रोस्पोरी इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द इवोल्यूशन बिकॉज इट इज अ प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट। तो यहाँ पे जो हमने लिखा था कि हेट्रोस्पोरी इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन बिकॉज इट इज precursor to the seed habit, because it is precursor to the seed habit। कि सीड कैसे हो रहा है सब कुछ, because it is precursor to the seed habit। इसीलिए हम हेट्रोस्पोरी को क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप बोलते हैं हमारा। हम इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरी को बोलते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप इन द इवोल्यूशन, ठीक है। अब क्या होता है, दूसरा हमसे पूछा गया था हमें बताना हेट्रोस्पोरी के कुछ एग्जांपल्स बताने थे। जो हेट्रोस्पोरी के कुछ एग्जांपल्स, हेट्रोस्पोरी सबसे पहले कहाँ डेवलप हुई थी, हेट्रोस्पोरी सबसे पहले डेवलप हुई थी टेरिडोफाइट्स में। तो सबसे पहले हेट्रोस्पोरी वाज डेवलप्ड इन टेरिडोफाइट्स, ठीक है। अच्छा, टेरिडोफाइट में सबसे पहले डेवलप हुई और इससे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हो गया इसका सेल्विनिया, ये हो गया किसका एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं सेलाजिनेला। तो ये हो गया, एक हो गया इसका एग्जाम्पल सेल्विनिया और दूसरा एग्जाम्पल हो गया सेलाजिनेला। ये हो गए दो एग्जाम्पल्स हेट्रोस्पोरी के।